हाँ, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर स्वाति वत्स, देहरादून उत्तराखंड से आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप इस कोविड की सिचुएशन में सभी स्वस्थ और सेफ होंगे अपने घर में। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सोशल रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर राजीव शुक्ला मिश्रा सर को नमस्कार, जिन्होंने मुझे लाइव सेशन पे आने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। धन्यवाद सर। और आज का मेरा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट अमंग मदर्स एंड इन्फेंट्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी स्तनपान सप्ताह दिवस जो है एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है, जो कि 1 से 7 अगस्त मनाया जाता है और पूरे विश्व भर में इसको मनाया जाता है। WHO द्वारा विश्व भर में प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत सभी देशों में स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अभियान चला जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माताएं अपने शिशु को स्तनपान करा सकें, ताकि हमारे देश का भविष्य बच्चे होते हैं, उनका जीवन जब स्वस्थ होगा तभी हमारा देश स्वस्थ होगा। शिशु को स्तनपान कराना कुदरत की अनमोल देन है। स्तनपान से शिशु को शारीरिक पोषण व आत्मिक संतुष्टि दोनों मिलते हैं। स्तनपान माँ और शिशु दोनों के लिए फायदेमंद होता है। यह दोनों का मूलभूत अधिकार है। माँ और शिशु के बीच आपसी संबंध को मजबूत करने में भी स्तनपान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्तनपान से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास तो होता ही है, साथ ही इससे माँ को बहुत अधिक फायदे होते हैं। जन्म के बाद से 4 महीने तक शिशु को केवल स्तनपान ही कराना चाहिए और माँ का दूध ही शिशु के लिए एक अमृत के समान वरदान है, जो कि कभी भी किसी भी शिशु के द्वारा इसको छीना नहीं जा सकता। आजकल की महिलाएं क्या महिलाएं अपने शिशु को स्तनपान कराने से डरती हैं। वे सोचती हैं उनका फिगर खराब हो जाएगा या उनके पास टाइम नहीं है, वो अपने बच्चे को अपने इतना समय नहीं दे पाती हैं जो कि उनको देना चाहिए, क्योंकि स्तनपान के ऊपर बच्चे का अपना अधिकार है। ये वरदान है जो कि उसको भगवान की तरफ से प्राप्त हुआ है। हम सभी अगर चाहें यानी कि ये हमारा कर्तव्य भी है, ये सोसाइटी का भी कर्तव्य है कि अपनी जो वाइफ हैं या अपनी माएँ हैं या बहनें, उन सभी को प्रेरित करें बच्चे को स्तनपान कराने के लिए और समय निकालें उसको भावनात्मक सपोर्ट देने के लिए। इससे क्या होता है कि स्तनपान जो है शिशु के लिए, क्योंकि कुदरत का तो एक अनमोल धरोहर है ही, साथ ही स्तनपान कराने से शिशु का शारीरिक पोषण, आत्मसंतुष्टि दोनों ही मिलती है और माँ और शिशु दोनों का जीवन भी स्वस्थ रहता है और फायदेमंद होता है। दोनों को भरपूर मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं और शिशु का आपसी संबंध मजबूत बनाने में भी स्तनपान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो स्तनपान है उसके बारे में जो मैंने रिसर्च की है, कुछ मैंने उससे भी अपने रिजल्ट निकाले हैं। मैंने अधिकतर ये पाया है कि जो स्तनपान के अंदर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के जो मिल्क है, जो ब्रेस्ट फीड का जो मिल्क है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपसे उसको अवगत कराना चाहूँगी। पहले मैं सबसे बताना चाहूँगी आपको, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन एडिक्वेट कैलोरीज एंड प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट्स, लैक्टोज, vitamin, iron, water soluble and vitamins, enzyme in the amount necessary for your child. Number 2, breastfeeding contains iron, water soluble vitamin A, D, C, E and more than the cow's milk. यानी कि जो इसके अंदर वाटर सोल्यूबल हमारे जो विटामिन होते हैं वो गाय के दूध से भी ज़्यादा मिलते हैं, जो कि हमें मतलब कि आप सोचिए गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, या आजकल क्या है पाउडर वाले दूध आ रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा माँ के दूध के अंदर इन सभी की अधिकता पाई जाती है। ब्रेस्ट मिल्क इज clean, free from bacteria and has anti-infective properties. Number 5, it also contains cysteine, which prevents harmful bacteria from growing in intensive and causing loose stool. It is ready to serve when the baby wants, यानी कि किसी भी समय उपलब्ध होता है। माँ का दूध एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पेय पदार्थ कह सकते हैं आप इसको, कि ये हर समय उपलब्ध रहता है। ना इसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब कि तैयारी की ज़रूरत होती है, ये राइट टेम्परेचर पे होता है और जब भी बच्चे को भूख लगे माँ इसको कभी भी प्रोवाइड कर सकती है अपने बच्चों के लिए। इट इज़ रेडी टू सर्व व्हेन द बेबी वांट्स टू नीड, नो प्रिपरेशन एंड नो इट हैज़ नो राइट, इट इज़ नो रेडीमेड, यानी कि कोई भी इसके लिए हमें अलग से ही कह सकते हैं बॉटल की ज़रूरत नहीं है, निप्पल को हमें दोबारा से वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि जैसे कि उबालने, बॉटल का क्या रहता है कि हमें बाबा उबालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको बिना उबाले बच्चे को दूध देंगे तो क्या वो कंटेमिनेट, यानी कि जो उसके अंदर गंदगी होती है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं बॉटल्स के अंदर, हम चाहे जितनी भी सफाई कर ले, लेकिन जो माँ का दूध है उसकी बराबरी ये बॉटल में नहीं कर सकता। इट इज द राइट टेम्परेचर, इट इज इकोनॉमिकल एंड फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन. Breastfed baby have shown the have a higher IQ level quotient and develop better mathematical ability than इन्फेंट हु आर नॉट ब्रेस्टफीड. यानी कि ये कह सकते हैं कि जो माँ के दूध के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं सभी प्रॉपर अमाउंट में, सभी बच्चों की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक
जो बच्चों को चाहिए बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, वो सभी एक माता के दूध के अंदर पाए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो माता का दूध है वो आप बच्चे को जरूर करवाएं, अपने बच्चे अपने माँ बहनों से जरूर ये करें कोशिश कि वो अधिक से अधिक अपने बच्चे को, यानी जब तक कि बच्चा 2 साल का हो तब तक जरूर इसको स्तनपान कराएं। ये लेकिन ये जरूरी हाँ कि 6 महीने के बाद बच्चे को कोई ना कोई पोषक आहार साथ में ऐड करना पड़ता है। जैसे कि आप उसके साथ तरल पदार्थ के रूप में आप सबसे पहले बच्चे को पानी देना शुरू करें, फिर कोई जूस है, उसके साथ फिर दाल का पानी हो गया, खिचड़ी का पानी हो गया, या बिल्कुल ही मतलब थोड़ा सा दाल और बहुत 2-4 दाने चावल के डाल के आप बच्चे को वो सब देकर भी आप ब्रेस्ट फीडिंग को 2 साल तक रेगुलर उसको शुरू कर सकते हैं। और जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो आप उसको धीरे धीरे कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ बनाना जो केला होता है उसको फेंट कर उसकी चीनी डालकर, या सेरेलैक आजकल आने लगे हैं आप वो भी दे सकते हैं। सूजी की खीर है, बच्चों को काफ़ी पसंद आती है, वो भी हम इसका एक मतलब कि अल्टरनेटिव कर सकते हैं जो कि बच्चों को दे सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो 2 साल की तरफ जाएगा तो स्तनपान के साथ साथ उसके हम दाल चावल हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों रोटी के टुकड़ों को तोड़कर सब्जी के अंदर डालकर भी हम बच्चे को मुलायम बनाकर दे सकते हैं। अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मैं आपको बताऊँ, जो मैंने भी अपनी रिसर्च की है उसके अंदर मेरा टॉपिक भी यही रहा कि रूरल और अर्बन एरिया के अंदर मुझे कंपैरेटिव स्टडी थी मेरी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो मैंने भी यही पाया कि काफ़ी जो लेडीज़ हैं, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जो अपने काम पे जाती हैं, वो उनके पास जब समय नहीं होता है, या फिर सोचती है कि यार मैं कैसे जीन्स पहनूंगी, या कैसे मुझे टॉप आएंगे, या मैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस कैसे पहनूंगी, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो मोटापा बढ़ जाता है लेडीज़ का, तो उसकी वजह से क्या सोचती हैं कि यार अब बच्चे को दूध पिलाएंगे तो उनके ब्रेस्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा, या मेरा फिगर कंट्रोल नहीं मैं कर पाऊंगी अपना। तो ये सब बातें मन में रखते हुए लेडीज़ जो है बहुत कुछ बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती। तो ये कहेगा द अर्ली ईयर आर वेरी डेलिकेट पीरियड एंड रिक्वायर वेल डिजाइन प्रोग्राम फॉर द चाइल्ड सर्वाइवल, ग्रोथ, डेवलपमेंट. Deficiency during the stage can lead to permanent retardation in physical and mental growth. Children in early age life are completely dependent for their nutrition requirement on their parents, both in terms of quality and the quantity. This is turn influenced by the custom, tradition, beliefs, socio-economic status, education status of their parents. यानी कि कस्टम कैसे कि कुछ जगह होता है, माना जाता है कि बहुत से परिवार में ये मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉम, यानी कोलेस्ट्रॉम क्या चीज़ होती है? कोलेस्ट्रॉम ये होता है कि जो सबसे पहले आप ही कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉम है जो डिलीवरी के बाद एकदम डिलीवरी के बाद 3 दिन तक लेडीज को जो दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ये पीला और एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जिसको कि कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, और जो पिलाया जाता है वो कस्टम के हिसाब से बहुत से परिवार ये मानते हैं कि हमारे कस्टम में ये उसको पिलाना बड़ा हानिकारक होता है, गंदा दूध होता है, ये पीले रंग का दूध है, इसको बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। तो ये मानना या उनके ख्यालात बिल्कुल गलत हैं। ट्रेडिशन होते हैं कि यार अभी ये अशुद्धता का दूध है, इसको नहीं पिलाना है। तो बिलीव्स हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण भी होता है कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मतलब बाहर जाने के चक्कर में कि हमें बाहर जाएंगे तो खरीद के लाएंगे, फैशन में, स्टाइल में, कि उनके बच्चा भी वो भी देखिएगा वाटर से दूध पिलाते हैं। तो उस तरीके से क्या है कि वो स्तनपान को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, लेकिन ये बातें गलत हैं। अब ब्रेस्ट फीडिंग इज अ यूनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट, सर्वाइवल ऑफ इन्फेंट. ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड ऑल एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स दैट द इन्फेंट नीड फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ, एंड इट कंटिन्यूज to provide up to half or more of child's nutritional needs during the second half of the first year and up to the 1/3 during the second year of life. And what is the breastfeeding? अब आप कहेंगे व्हाट इज द ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत से लोगों, जब मैंने अपनी रिसर्च की थी तो मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, तो उनको समझाना कि स्तनपान, बहुत सी लेडीज आप विश्वास नहीं मानेंगे कि स्तन क्या होता है, मतलब किस तरह के क्वेश्चन भी होते थे। तो मैं उनके लिए कुछ बताना चाहूंगी या मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी इस चीज से। Breastfeeding include a number of specific recommended behavior like early initiation to ensure colostrum intake. Exclusive breastfeeding. What is the meaning of exclusive breastfeeding? Exclusive breastfeeding, it is a milk, यानी कि ये स्तनपान संपूर्ण तरीके से बच्चे का निर्धारण है ना स्तनपान के ऊपर, यानी कि उसको किसी तरह का जूस, पानी, गुट्टी या शहद कुछ भी ना दे करके जब बच्चे को पूरी तरह से स्तनपान कराया जाता है तो वह एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग कहलाता है। Exclusive breastfeeding for first 6 months and continue breastfeed for 2 years or beyond along with adequate and appropriate complementary feeding. अब मैं बताना चाहूँगी कि मदर्स के लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए क्या क्या इसके फ़ायदे रहेंगे, माँ के लिए और शिशु के लिए, दोनों के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं इसके लिए।
दोनों का। सबसे पहले स्तनपान का महत्व, माँ का दूध सदैव साफ सुथरा होता है। दूसरा, माँ का दूध शिशु को हर एक प्रकार की बीमारी से बचाता है। तीसरा, माँ का दूध शिशु की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, साथ साथ उसके मेंटल लेवल को यानी कि इसके IQ लेवल को भी वो बड़ा ऊपर तक लेके जाता है। और माँ का दूध शिशु के लिए हर समय 24 घंटे उपलब्ध रहता है, ना इसमें किसी प्रकार की तैयारी की जरूरत होती है, ये एकदम हर समय उपलब्ध रहता है। माँ का दूध शिशु के लिए प्रकृति का उपहार है, जिसे खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। माँ का दूध बच्चे को खासकर पहले 3 दिन आने वाले गाढ़े दूध को पिलाने से बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो आजकल कोविड की सिचुएशन चल रही है, बहुत से लोग सोचते हैं कि या तो बच्चे को कोविड या माँ को कोविड होगा तो क्या ये दूध पिलाना चाहिए? हाँ जरूर, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज जो होती हैं बच्चे के लिए मतलब बहुत जरूरी। माँ के दूध के अंदर वो संपूर्ण तरह की मतलब विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, सब तरह की जो चीजें हैं, जितने भी हमारे फूड ग्रुप्स हैं, सभी मौजूद होते हैं, जो कि एक बच्चे के लिए और एक माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब है बच्चों को स्तनपान के लाभ क्या क्या हैं। बच्चों, नवजात शिशु को 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान के अलावा शिशु को और कुछ नहीं दें। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है, यानी कि बहुत सी रिसर्च भी हुई है इसके ऊपर। क्या एकदम से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए जन्म के तुरंत बाद? बिल्कुल करानी चाहिए। जन्म के बाद तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए, उससे संक्रमण नहीं होता, बच्चे की शिशु मृत्यु दर में भी कमी होती है और इसकी संभावनाएं भी कम होती हैं। बोतल द्वारा दूध पिलाने से बच्चे को डायरिया हो गया, उसका खतरा रहता है। शिशु की मृत्यु दर का भी एक खास कारण बोतल से दूध पिलाना भी माना गया है। दूध पिलाने के दौरान माँ के हाव भाव को देखकर बच्चा एकदम सीखता भी है, उसके अंदर संपूर्ण सीखने की क्षमता उपलब्ध होती है और उसके जबड़े भी, मसूड़े भी मजबूत होते हैं, क्योंकि सकलिंग पावर होती है बच्चे को, स्तन को जब वो चूसने की कोशिश करता है तो उसके जबड़े भी मजबूत होते हैं। बोतल से दूध पीने के विपरीत स्तनपान कराने का एक एक्टिव प्रोसेस भी है, जिसमें बच्चा अपना जोड़ लगाता है ना। मैंने बताया कि उसके जबड़े मजबूत होते हैं। दूसरा, माँ की स्किन से स्किन, जब बच्चा दूध पीता है तो स्किन टू स्किन जो कांटेक्ट होता है, उससे बच्चे का जो माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक जो अटैचमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बच्चे को माँ से प्यार और माँ को बच्चे से प्यार एकदम से मतलब हो जाता है। तभी कहते हैं ना कि ज्यादातर आप देखो कि कहते हैं कि यार ये तो माँ के गोद में आते एकदम चुप हो गया बच्चा, या माँ ने एकदम आवाज लगी, माँ की कदमों की आहट को पहचानता है बच्चा। तो यही कारण है कि स्तनपान कराने से बच्चा माँ के करीब आता है और माँ बच्चे के करीब आती है, और दोनों का ही इसके लिए फायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा माँ का सामान्य दूध नवजात शिशु के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसमें सफेद जो रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मिनरल, विटामिन, एमिनो एसिड जैसे पोषक तत्व व पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध होता है। इसीलिए बच्चे को 6 महीने तक पानी की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पानी की मात्रा संपूर्ण रूप से निर्भर रहती है, जो कि बच्चे को पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माँ की त्वचा का संपर्क बच्चों के शिशु के तापमान को भी बनाए रखता है, यानी कि बच्चा जब माँ के स्तन के पास से दूध पीता है तो उसके अंदर बच्चे का शिशु का जो तापमान, बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। दूसरा अब आता है माँ को स्तनपान कराने से क्या क्या लाभ होते हैं। शिशु को स्तनपान कराने के दौरान निकलने वाले हार्मोन्स यानी कि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, माँ का बढ़ा हुआ वजन या जो पेट बढ़ा हुआ, डिलीवरी के टाइम पे उसका जो पेट बढ़ा हुआ होता है वह भी कम होता है, तथा उसको कम करने में भी सहायता मिलती है। तीसरा है कि स्तनपान कराने से ओवरीन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, उन सब रोगों की भी दर भी कम होती है, यानी कि उन सब रोगों को भी लेडीज जो है स्तनपान कराने से इसको कम कर सकती हैं। चौथा, स्तनपान प्राकृतिक गर्भ निरोधक का काम भी करता है और ये 2 बच्चों के अंदर सही अंतर करने में भी सहायक होता है, तथा ये स्तनपान कराने से मासिक रुकने के बाद जो हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, जिसकी ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना रहती है, उसको भी ये कम करता है। गर्भाशय को उसके पूर्ण आकार में आने में भी उसकी मदद करता है, ताकि यानी कि जो उसके डिलीवरी के टाइम जो ओवरी जो होती है, जो उसका आकार बढ़ जाता है, उसको भी ये आकार में लाने के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। अब स्तनपान परिवार के लिए किस तरीके से फायदेमंद है, यानी कि उसकी सबसे पहले तो आप देखिए कि जब बाजार से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा आइटम, तो हमारी इनकम तो अपने आप ही बढ़ेगी। नेचुरली बात है कि जब माँ अपने बच्चे को अपने आप स्तनपान कराएगी, ब्रेस्ट फीड कराएगी, तो एक तो उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है फैमिली की, वो दूध की बचत। दूसरा, जब बच्चा माँ का दूध पिएगा तो बच्चा कम बीमार पड़ेगा, और जब कम बीमार पड़ेगा डॉक्टर की विजिट भी कम होंगी। तो इस हिसाब से भी आप जो है परिवार के लिए ये एक तरीके से फायदेमंद चीज है, जो कि स्तनपान हर माँ को अपने बच्चे को
कराना चाहिए। जब तक कि 2 वर्ष का बच्चा हो जाए तब तक माँ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर रखनी चाहिए और अपने साथ साथ पूरक आहार भी अपने शिशु को देते रहना चाहिए। स्तनपान कराने से बच्चा और बच्चा दोनों के चिकित्सीय देखभाल पर खर्चा कम होता है और क्योंकि वह बच्चे बीमार कम पड़ते हैं तो डॉक्टर विजिट कम होती हैं। दूसरा, माँ का दूध आसानी से बच्चे को बिना किसी पैसे के खर्च उपलब्ध हो जाता है और बच्चा जो बंद डिब्बे जो दूध वाले आते हैं उनसे भी हम अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे को काफ़ी तरीके से बहुत सारे फायदे होते हैं। और मैं यही चाहूँगी कि यही कहना चाहूँगी अपने जितने हमारे व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, कि वो इसकी जो प्रैक्टिस है, जो आपके आसपास या आपके घर के अंदर जो भी इस तरह की लेडीज़ हैं जो जिनके कि बच्चा हुआ है या होने वाला है, वो स्तनपान से रिलेटेड उनको सभी तरह की जानकारियाँ जरूर दे अपने, ताकि आने वाला जो बच्चा है वो स्वस्थ हो। दूसरा ये कि उसके आगे आने वाले जीवन में वो उसका IQ लेवल, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, सभी विकास जो संपूर्ण तरीके से अच्छे स्वस्थ हो। अब प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट ऑन डिमांड फीडिंग या फिर इंक्लूडिंग नाइट फीड्स, यानी कि प्रैक्टिस फीडिंग यानी कि फ्रीक्वेंट फीडिंग या फिर डिमांड, बच्चे के जब भूख डिमांड के ऊपर फीडिंग कराना या फिर उसके रात को दूध पिलाने की क्या क्या तरीके हैं। फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार दूध पिलाने से जब माँ अपने बच्चे को बार बार दूध पिलाएगी, या ये कह सकते हैं कि जब ज़्यादा दूध पिलाएगी या दूध पिलाने की जब कि उसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होगी तो ब्रेस्ट मिल्क जो है अपने आप ज़्यादा होता है। कुछ लेडीज़ बोलती हैं कि उनको दूध नहीं उतरता है ना, या दूध कम बनता है, लेकिन अगर आप बच्चे को अगर दिन में अगर 2 या 3 बार दूध पिलाएंगे तो वैसे ही अपने आप ही नेचुरली दूध कम आने लगता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग अगर कराएंगे तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस ज़्यादा होगा एंड मेंटेन एडुकेट मिल्क सप्लाई बाय इंक्रीजिंग सकलिंग स्टिमुलेशन एंड इंक्रीज प्रोलैक्टिन सिक्रेशन। This practice help prevent breast engorgement, help regain birth weight faster and easily. Feeding on demand means मतलब कि जब बच्चा रोता है या बच्चा जब भूख से रोएगा, which is shown by the infant as increased alertness, mouthing and sprouting the nipple. Crying may be late sign of hungry. Some babies may be passive and sleepy and not demand as they should. Mother should be informed well so that they encourage baby to feed more 8 times a day, यानी कि कम से कम बच्चे को 8 बार दिन के अंदर दूध पिलाना चाहिए और नाइट में भी ऐसी अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कम से कम 3 से 4 बार बच्चे को दूध पिलाया जाए। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि कम से कम 3 महीने तक का जब बच्चा, तो उसको फीडिंग ज़्यादा करानी पड़ती है। कमज़ोर बच्चे जो होते हैं, जो कि प्री मैच्योर बर्थ होते हैं बच्चे, उनको भी दूध फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए ताकि उनके बच्चे का वजन जल्दी से जल्दी बढ़े और वो स्वस्थ हो सके। तो frequently feeding and over a period of time they set their own time, यानी कि जैसे जब बच्चे को आप क्या करेंगे फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो धीरे धीरे करने से क्या होगा कि आपको बच्चे का टाइम मालूम चल जाएगा कि कितने घंटे के अंतराल पे बच्चा दूध मांगता है या हमें कितने टाइम के बाद उस बच्चे को दूध देना चाहिए। रूमिंग अलाउज मदर्स टू रेस्पॉन्ड टू फीडिंग क्लूज मच मोर इफेक्टिव देन अ बिजी नर्सेज। गुड ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड प्रोमोट्स मोर फ्रीक्वेंट फीडिंग, यानी कि जो नर्सेज होती हैं जो कि आया हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में रहती हैं, तो शुरू में वो हमें बताते हैं किस तरीके से बच्चे को दूध पिलाना है, क्या पोजीशन रखनी है, कितनी बार बच्चे को दूध पिला सकते हैं आप, कौन सी पोजीशन पिलाना है। दूसरा कि उसकी मांग के अनुसार से, यानी कि अगर कई बार कहते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रोते ही नहीं है या दूध मांगने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उनको क्या है कि आप उनकी बिना मांग के हिसाब से भी दूध पिलाएं। क्योंकि क्या होता है जब बच्चा सोता रहता है तो वे सोचते हैं कि यार बच्चे को भूख नहीं लगी है, वो दूध मांग नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बच्चे को दूध अपने टाइम के हिसाब से, या तो आप एक उसका टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि कितने फ्रीक्वेंट पे हम बच्चे को दूध देंगे, कि 1 घंटे में देना है, 2 में देना है या 3 में देना है। उस तरीके से एक चार्ट आप मेंटेन अपनी नर्स के द्वारा भी कर सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं तो आजकल सभी नर्सेज जो हैं इस काम को करने में मतलब कि बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है, वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग एट नाइट टाइम इन पर्टिकुलरली हेल्पफुल एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सिक्रीट मोर ड्यूरिंग नाइट, यानी कि जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो रात के समय में ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जितनी भी लेडीज़ हैं जिनके बच्चे 2 साल तक की एज के हैं, उनको जरूर अपने बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉम जो कि शुरू के फर्स्ट 3 दिनों में आता है माँ को डिलीवरी के बाद, तुरंत उसको कराना चाहिए, उसको कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कुछ हमने देखा है कि कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिसर्चेज हुई हैं उनमें देखा है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं या जो माएँ ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उसमें पता चला है कि उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर 180 बच्चों के ऊपर
एक टेस्ट किया जिसके अंदर उन्होंने पाया, उन्होंने 28 डेज तक ये मतलब किया, अपना प्रैक्टिस किया। कुछ बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराया 28 डेज तक और कुछ बच्चों को बॉटल से फीड कराया। तो उन्होंने यही पाया कि जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराया गया उनका मस्तिष्क ज़्यादा मतलब तुलनात्मक बोतल से दूध पीने वाले बच्चों से ज़्यादा विकसित था और उनका IQ लेवल ज़्यादा अच्छा रहा। और कुछ रिसर्चेज में हमने ये भी पाया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के शोध में मैंने कुछ कटिंग से इकट्ठा करके आपको बता रही हूँ। उन्होंने ये भी पाया कि जो स्तनपान करने जो बच्चे हैं या जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, युवा अवस्था में वो बच्चे अधिक खुश रहते रहे और कम बीमार पड़ते हैं, तो उनको अच्छी नौकरियां भी मिलती है। यानी कि जब बच्चे स्वस्थ होंगे, उनका IQ लेवल अच्छा होगा, खुश रहेंगे, तो उनके अंदर नेचुरली अपने आप ही ये बात आएगी कि उनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी। जब बच्चों का मेंटल लेवल अपना आप ऊंचा होगा तो क्या होगा कि बच्चों को नौकरियां अच्छी मिलेंगी और वो खुश हमेशा रहेंगे। तीसरा है कि अब जब एक रिसर्च के अंदर ये भी पाया गया है कि जिन बच्चों को, यानी कि मेरठ मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ के जो मेन काउंसलर थे, उनकी मैंने रिसर्च को पढ़ा है। उन्होंने ये बताया है कि जिन बच्चों को दूध पिलाया जाता है या जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, उनकी स्टडी में पाया गया कि वो जब इंजेक्शन लगाने के दौरान, यानी कि जब बच्चे को अपना जो नॉर्मल इम्यूनाइजेशन होता है उस टाइम वो बच्चे कम रोते हैं जिन बच्चों को दूध बोतल से दूध पिलाया जाता है, यानी कि उनके अंदर दर्द सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो वो बच्चे कम रोते हैं बजाय उसके जो बच्चे दूध बोतल से पीते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको मेरे इस सेशन से कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें पता चली होंगी और मैं ये आशा करती हूँ कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप सभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके आसपास लेडीज़ हैं या आपके रिलेटिव में हैं, कोई भी इस तरीके से हैं, तो आप उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्लीज़ ज़रूर आप उनको मतलब प्रेरित करें कि वो अपने बच्चे को ज़रूर स्तनपान कराएं। और ये बच्चे और माँ दोनों के लिए ही क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद तरीका है ब्रेस्ट फीडिंग का। और मैं आप सभी से चाहूँगी कि आगे भी आप मेरे इसी तरीके से लाइव सेशन को देखते रहें और पसंद करें। और इसी के साथ मैं अपना लाइव सेशन समाप्त करती हूँ और डॉक्टर राजीव मिश्रा सर का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर प्राप्त किया लाइव आने के लिए। नमस्कार सर, धन्यवाद। All right, all right, all right.